15 दिसंबर 2567। आज ईपी 2 है। सभी को नमस्कार। आज रविवार है, एक ऐसा दिन जो सार्वभौमिक धर्म के माध्यम से दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है। यह कार्यक्रम हमें चित्त की प्रकृति और उसके सत्य को समझाने के लिए बनाया गया है। यह ज्ञान पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए है। हर धर्म, हर विश्वास, हर लिंग, हर आयु, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, महिला हो या पुरुष, हर कोई चित्त की प्राकृतिक सत्यता को जान सकता है। हमारी चित्त की प्रकृति एक शुद्ध, शून्य एवं निर्मल स्वभाव रखती है। यह किसी भी वस्तु से बंधी नहीं है, बल्कि यह सभी मानसिक निर्माणों का आधार है। सभी प्रकार की अवस्थाएं चित्त से ही उत्पन्न होती हैं। हमें पहले यह समझना होगा कि यह शरीर केवल तभी जीवित रहता है जब इसमें चित्त निवास करता है। यदि चित्त शरीर से अलग हो जाए तो शरीर तुरंत एक निर्जीव शव में परिवर्तित हो जाएगा, गिरकर नष्ट होने लगेगा। यह उसी प्रकार है जैसे यदि हम अपनी भुजा को शरीर से अलग कर दें तो वह तुरंत सड़ने लगेगी। जो कुछ भी चित्त से अलग हो जाता है वह निष्क्रिय और निर्जीव हो जाता है। जब चित्त शरीर से निकल जाता है तो शरीर सभी क्रियाएं बंद कर देता है, क्योंकि चित्त ही वह जीवन तत्व है जो आकार रहित है। यह एक स्वाभाविक तत्व है जो समस्त सृष्टि से पूर्व ही विद्यमान है। हमारी चित्त इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले सूर्य, ब्लैक होल, तारों और प्रकाश व अंधकार के प्रकट होने से पहले 3.16 एक निर्मल शून्यता विद्यमान थी। यह शून्यता काल और दूरी से परे थी, एक स्वच्छ निर्मल खालीपन जिसमें कुछ भी नहीं था। यह प्रकृति का मूल तत्व था जो समस्त सृष्टि से पहले ही था। यह स्वाभाविक तत्व हमारे चित्त का भी हिस्सा है, उसी निर्मल शून्यता के साथ एक रूप। यह कुछ नहीं है, किसी रूप में नहीं है, फिर भी हमारा चित्त उसमें समाहित है, एक जीवंत तत्व जो रूपहीन और स्वच्छ है। प्रारंभ में एक बिंदु से सब कुछ उत्पन्न हुआ। वहाँ एक महाविस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस क्षण से ऊर्जा उस बिंदु से प्रवाहित होने लगी जिससे पदार्थ और तत्वों का निर्माण हुआ। ये तत्व संगठित होकर एक साथ आने लगे। यही भौतिक तत्वों की उत्पत्ति का प्रारंभ था। ऊर्जा का एक प्रवाह फैल रहा है। प्राकृतिक तत्व या शून्यता से भरा चित्त, यही हमारा जीवन तत्व है। यह ऊर्जा के स्पंदन से प्रभावित होने लगता है जो भौतिक तत्वों और पदार्थों से उत्पन्न होता है। जब हमारा जीवन तत्व इस ऊर्जा के संपर्क में आता है तो वह उस स्पंदन को ग्रहण करता है। यही चित्त के सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु है। जरा कल्पना करें कि चित्त कितनी व्यापक मात्रा में अस्तित्व रखता है उस शून्यता में जो हर स्थान पर विद्यमान है। 5:30। यदि मैं इसे महासागर के रूप में उपमा दूं तो यह जीवन तत्व है। यदि हम महासागर से एक बूंद जल को निकाल लें तो वह बूंद ही जीवन तत्व है। यह बूंद असीम महासागर से बाहर लाई जाती है और विभिन्न छोटे बड़े पात्रों में डाली जाती है, जिससे वे पात्र जीवंत हो जाते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि वहाँ अनगिनत मानसिकताएं हैं जो एक अनंतता की तरह हैं, जो जन्म लेने के लिए प्रतीक्षारत हैं। जब भौतिक तत्वों की ऊर्जा पहली बार बिग बैंग से बाहर फैलने लगी और फिर तारे और सूर्य के रूप में आकार लेने लगी, तो शुरुआत में उसमें बहुत अधिक गर्मी और ऊर्जा थी जो एक साथ संकुचित हो रही थी, क्योंकि जब एकत्रित होते हैं तो यह एक ठोस रूप लेता है जो बड़े तारों के समूह में बदल जाता है। अब मन उस पदार्थ पर टिकता है और जीवन वहाँ से उत्पन्न होता है, एकल कोशिका से फिर 2-3 कोशिकाओं तक और वर्तमान तक। एक पानी की बूंद इस बात का प्रतीक है कि हम उस महासागर से निकलकर आए हैं। यह दिखाता है कि मन का जन्म उस समय हुआ जब पदार्थ ने जन्म लिया था। मन विभिन्न पदार्थों में निवास करता है। यह उचित कारणों से जीवित प्राणी उत्पन्न होते हैं और यह मन द्वारा उन पदार्थों में निवास करने से होता है। यह विशाल है और यह विशाल मन हम हैं। सभी जो शुरू हुए हैं वे एक साथ सीख रहे हैं। मूल तत्व का मन जो अत्यंत शुद्ध है, एक बच्चे के समान है जो अत्यधिक निर्मल और निर्दोष होता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। यह स्वाभाविक रूप से अत्यधिक शुद्ध है, लेकिन इसमें ज्ञान का अभाव है। यह जानने की आवश्यकता है
कि वह कौन है और सभी चीज़ें क्या हैं। इस शुद्ध तत्व को सीखने के लिए उसे संवेदनाओं और भौतिक तत्वों की आवश्यकता होती है। वह अनुभूति और मानसिक स्थिति को उत्पन्न करता है, विचारों, भावनाओं और ज्ञान की परिस्थितियां बनाता है। यह सभी चीज़ें वह उपकरण के रूप में उत्पन्न करता है और फिर वह उन भौतिक तत्वों को पकड़ता है, उस रूप को धारण करता है। आकृति और रूप आकार लेने लगे हैं, यह हमारे मन का जन्म है। लेकिन बात यह है कि ये सभी सिर्फ उपकरण हैं जिनका हमारे मन ने अस्थायी रूप से आश्रय लिया है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हम अस्थायी रूप से आश्रित होते हैं इन लक्षणों का, जो ध्वनि, चित्र, भावनाएं और ज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। अगर हम जल में रहने वाले प्राणियों के रूप में होते तो हम भी उसी प्रकार की पहचान का आश्रय लेते। उन लक्षणों के आधार पर जो आँखों से पहचाने जा सकते हैं, जो देखा जा सकता है और जो छूकर समझा जा सकता है, उस रूप के माध्यम से जो इन लक्षणों को समझने का तरीका प्रदान करता है। यह है मन की साधारण प्रकृति, जो रूपांतरणशील है। यह अनुभव कर सकता है और उसी रूप में रूपांतरित हो जाता है। जब हम समुद्र के विशाल जल में से एक बूंद निकालते हैं तो वह बूंद जल से भरी एक पात्र में बस जाती है। वह पात्र जीवन से परिपूर्ण होता है। अब एक दिन जब यह मन उस रूप को छोड़ देता है और अपने अनुभवों को भी छोड़ देता है, वह स्वर, छवि, भावना और ज्ञान को छोड़ देता है, तो अंत में वही मन फिर से अपनी शुद्ध अवस्था में लौट आता है। जैसे शुद्ध जल फिर से अपनी असल स्थिति में वापस लौट आता है। उदाहरण के रूप में, अगर हम इस शुद्ध जल की बूंद को समुद्र में वापस डाल दें तो यह बूंद समुद्र के संपूर्ण जल में एकाकार हो जाएगी। क्या हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि यह बूंद जब महासागर में मिलाई जाती है तो हम इसे अलग से नहीं पा सकते। वह बूंद महासागर के साथ एक हो जाती है, जैसे कि सब कुछ एक में और एक में सब कुछ। इस पर विचार करें, जैसे मन जो शुद्ध और खाली तत्व है। मान लीजिए कि हमारा मन एक ऐसी जीवन शक्ति है जिसका कोई रूप नहीं है, लेकिन उसमें जीवन है और वह एक बहुत ही खाली और शुद्ध तत्व है। यह एक मूल तत्व है जिसे मुख्य तत्व कहा जाता है, जो रूपों को उत्पन्न करता है और उन्हें उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। फिर वह रूपों के बर्तन में निवास करता है। यही निवास करने का रूप है। सद्भावना उत्पन्न करें, इसे रूपांतरित करने के लिए इसे ध्वनि, चित्र, भावना और ज्ञान के रूप में बनाएं, जैसे कि जब मैं इस समय बोल रहा हूँ। यह एक लक्षण है, यह एक लक्षण है, यह हम नहीं हैं। हमारा अस्तित्व मन है, जो खाली और शुद्ध तत्व है, जो किसी भी चीज़ से जुड़ा नहीं है। लेकिन हमें इस रूप की आवश्यकता होती है ताकि हम हर चीज़ का मूल्य समझ सकें, ताकि हम सीख सकें और अंततः यह समझ सकें कि हम वास्तव में कौन हैं। यही वह केंद्र है जहाँ हम विभिन्न वस्तुओं को खोजने, भौतिक चीज़ों को जमा करने और उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया में हम एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यह हमारा है, यह हम हैं। हम विश्वास करते हैं कि सब कुछ हमारा है, हम हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी हमारा नहीं है। हम बस ये सीखने के लिए आए हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, और यह सीखने के लिए आए हैं कि हमारा असली स्वरूप खाली, शुद्ध और निराकार तत्व है, जिसे न कोई रूप चाहिए, न कोई लक्षण। हम एक खाली और शुद्ध तत्व हैं जो हर चीज़ में समाहित होते हैं। जब एक दिन हम उस सार्वभौमिक धर्म को सुनते हैं जो दुख से पार होने के मार्ग को बताता है, जैसा कि मैंने EP 2 में विस्तार से बताया है, तो हम उसे धीरे धीरे सुनते हैं, समझते हैं, और फिर मैं इसे विस्तार से स्पष्ट करूँगा जब तक हम इसे महसूस नहीं कर लेते। हमारा असली मन इस स्थिति से तब मुक्त हो जाता है जब हम समझ पाते हैं कि यह बोली जाने वाली आवाज़ हम नहीं हैं, बल्कि यह केवल एक लक्षण है, एक उपकरण है। जो चित्र हम सोचते हैं वह भी केवल एक लक्षण है, एक उपकरण है। हमारे भावनाएं भी केवल लक्षण हैं, केवल एक उपकरण हैं। ये हम नहीं हैं, ये प्राकृतिक लक्षण हैं जो प्रकट होते हैं और फिर शुद्ध खालिता की स्थिति में गायब हो जाते हैं। यह केवल शुद्ध खालिता के जागरण का लक्षण है। जब हमारी चेतना जागृत हो जाती है तो हमें भीतर की गहराई में ध्यान से देखना चाहिए।
भीतर देखना चाहिए कि हम स्वयं बोलते हैं, स्वयं सोचते हैं और फिर वह स्वयं ही विलीन हो जाता है। मन की संतुष्टि अपने आप उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है। हमें उस भावना से जुड़े नहीं रहना चाहिए। असंतोष की भावना भी अपने आप उत्पन्न होती है और फिर गायब हो जाती है, जैसे ही सामान्य भावना भी आती है और चली जाती है। यह सब परिवर्तनशील है। यहाँ तक कि जो हम इस समय जान रहे हैं, जो हम इस क्षण में सुन रहे हैं, उसे देखिए। यह समझने की प्रक्रिया मन में ही हो रही है। मन का यह तत्व काम करता है। जैसे ही यह कोई प्रभाव प्राप्त करता है, यह उसे महसूस करने की स्थिति में बदल देता है। यह ज्ञान आँखों, कानों, नथुने, जीभ और शरीर के माध्यम से प्राप्त होता है। ध्यान दें, हमें विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं आवाज़ सुनते हैं, हम स्वयं इसकी पहचान करते हैं, हम स्वयं गंध महसूस करते हैं। ध्यान से देखिए, बस हमें ध्यान से देखना है। यहाँ हम का अर्थ है हमारी आत्मा को इस स्थिति को देखना। यह स्थिति सिर्फ एक बार देखी जा सकती है कि हम स्वयं जानते हैं और हमारी आत्मा इस सत्य को स्वीकार करती है कि जो हम जानते हैं वह हम नहीं हैं। जो बोल रहे हैं वह हमारी आत्मा नहीं है। यह केवल एक स्थिति है, आत्मा नहीं। आत्मा कुछ और है जो यह विचार उत्पन्न कर रही है। सोचिए, अगर हम बिल्ली के बारे में सोचें, फिर सांप, बड़ा सा सांप, एनाकोंडा। सोचिए, क्या आप यह दृश्य देख सकते हैं? यह दृश्य केवल एक प्राकृतिक घटना है, फिर वह चला जाता है। और भावनाएं भी उसी प्रकार हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है और फिर वह भी चला जाता है। जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं, पानी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया लहरों का उठना है। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन लहरें केवल पानी के गुण हैं। पानी खुद कोई बदलाव नहीं होता। पानी फिर भी वही स्वच्छ और स्पष्ट रहता है, लेकिन लहरें केवल एक अस्थायी अवस्था हैं जो पानी का अस्तित्व नहीं है। हम अपनी हथेली से लहरों को छूने की कोशिश करें तो हमें केवल पानी मिलेगा। अगर हम बर्तन से लहरें लेंगे तो भी हमें केवल पानी मिलेगा, लहरें नहीं मिलेंगी। ठीक वैसे ही जैसे हम जो कहते हैं वो केवल शब्द होते हैं, हम जो महसूस करते हैं उसे पकड़ नहीं सकते। अब हम इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। आवाज़ को छुआ नहीं जा सकता, है ना? जो चित्र हम कल्पना में पाते हैं वह भी छुआ नहीं जा सकता, है ना? भावना भी छुआ नहीं जा सकती, फिर भी हम भावना में डूब जाते हैं। क्या आपने इसे महसूस किया है? हम भावना में डूब जाते हैं। मान लीजिए कि दुख की भावना उत्पन्न होती है, असंतोष की भावना जागृत होती है। हम उस भावना में डूब जाते हैं और फिर हम दुखित हो जाते हैं, तनावित हो जाते हैं, दर्द और पीड़ा महसूस करते हैं। क्या आप ध्यान से देखते हैं क्यों हम इस स्थिति में बहते चले जाते हैं? यह केवल एक अवस्था है जो कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं और पानी की सतह से टकराने पर यह घटना होती है। यह प्राकृतिक नियम है, यही जीवन की सच्चाई है। क्या उस लहर का पानी के साथ लंबा समय रहता है? वह प्रकट होती है और फिर विलीन हो जाती है। प्रकट होना या विलीन होना बस पानी की एक स्थिति है। हमारा मन ऐसा ही होता है। मन हमारी शुद्ध और निराकार प्रकृति है। यह तत्व सुख और दुख से परे है। यह सबसे मुक्त है। यह इस दुनिया से परे है, क्योंकि यह दुनिया भौतिक तत्वों और बदलावों का संसार है। चित्त ने रूपों की दुनिया बनाई और भौतिक तत्वों की दुनिया बनाई, ताकि वह उन दोनों दुनिया में निवास कर सके और सब कुछ सीख सके कि सभी चीज़ें इस प्रकार हैं। भौतिक तत्व स्थायी नहीं होते, वे जन्म लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यह संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा। हर सूरज का जन्म नष्ट होने के लिए होता है और काले छेद भी नष्ट होने के लिए उत्पन्न होते हैं। क्या यहाँ समझ में आता है? हमारा शरीर इस दुनिया में उत्पन्न हुआ है ताकि वह नष्ट हो सके। यह एक अस्थायी वस्तु है। यह दुनिया भी अस्थायी है और हम जो मन हैं इसके रूपों का उपयोग उपकरण के रूप में करते हैं। अगर हमारे पास रूप नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते थे। क्या यह यहाँ समझ में आता है? अगर हम समझ पाएँ, लौट कर देखें। मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि यदि हम इस बिंदु को पकड़ लें कि जो दुख हम आज अनुभव कर रहे हैं
वह असली दुख नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमारा शरीर नष्ट हो जाए, ये शरीर नष्ट हो जाए, हम मर जाएं, फिर भी, लेकिन मृत्यु असल में अमीर है। इसे स्पष्ट रूप से कहें, हम वास्तव में मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यह भौतिक शरीर जो तत्वों से बना है, तो जन्म लेने के साथ ही मरने के लिए निर्धारित होता है। लेकिन हमारा मन, वह तो कुछ नहीं होता। जब यह शरीर समाप्त हो जाता है, हमारा मन नया शरीर ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसमें अभी ज्ञान नहीं है। वह यह सीखना चाहता है कि वह वास्तव में क्या है। जब तक हम किसी जीव के रूप में निवास करते हैं, चाहे वह जल जंतु हो, थलचर हो, भूमिगत प्राणी हो, पंखों वाला प्राणी हो, या आकाश या अंतरिक्ष में रहने वाला हो, हम उस रूप में आकर जीवन की आवश्यकताओं को समझते हैं, अर्थात जीविका की खोज करते हैं। जब तक हम जीवों के आवास में रहते हैं, चाहे वह जल में रहने वाले प्राणी हों, स्थलीय प्राणी हों, भूमिगत प्राणी हों, उड़ने वाले प्राणी हों, या आकाश या अंतरिक्ष में रहने वाले प्राणी हों, आवास में रहते हुए हम सब कुछ सीखते हैं। यह सीखना मुख्यतः जीविका के लिए है। 21.01। जब हमें यह आवास मिलता है तो हमें एक नियम का पालन करना होता है, और वह है शारीरिक पोषण के लिए भोजन की तलाश करना। हम भोजन के लिए संघर्ष करते हैं, शरीर को पोषित करने के लिए एक दूसरे से छीना झपट्टी करते हैं, शरीर को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को नष्ट करते हैं। यही शारीरिक और भौतिक तत्वों का नियम है। जब भी हमारी चेतना, जो कि खाली और निर्मल तत्व है, अपने आप को एक आवरण से लपेटने के लिए क्रिया करती है, तो इसे आभास कहा जाता है। जैसे हम साबुन के बुलबुले की उपमा देते हैं, हम स्वयं खाली और निर्मल तत्व हैं, और हम एक पारदर्शी आवरण बनाते हैं जो हमें लपेटता है। इसे साबुन का बुलबुला कहा जाता है। इस बुलबुले का कोई ठोस रूप नहीं होता। यह एक रूपक है, जैसा कि पानी की वास्तविकता है। यह एक शुद्ध तत्व है, एक पारदर्शी सामग्री है। पानी की प्रत्येक बूंद के तल पर एक संपीड़न बल होता है। यह संपीड़न बल ही हमारी संवेदनाओं का कारण बनता है। जब हम पानी की सतह को छूते हैं, तो यह संपीड़न बल हमें यह महसूस कराता है, और यह लहर भी उत्पन्न कर सकता है। यह पानी की स्वाभाविकता है, जो उसे संपीड़न बल और संवेदनाओं को समझने तथा लहरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। हमारा मन भी वैसे ही है। यह एक शुद्ध और खाली तत्व है, जो निर्मल और खाली है। यह जीवन का तत्व है। जीवन है, यह तत्व मूल तत्व है, जो लक्षण उत्पन्न करता है। यह लक्षण किसी अन्य तत्व के समान होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो अपनी धुरी पर घूमते हैं। इसे समझना आसान है। बिल्कुल वैसा ही हमारी चित्त में वह गुण है जिससे हम महसूस कर सकते हैं। यह केवल एक लक्षण है, जैसे पानी की सतह का तनाव। इसे ऐसे समझो, लेकिन यह पानी के रूप में नहीं है। हम शुद्ध तत्व हैं, शुद्ध जीवन तत्व। यह शुद्ध जीवन तत्व महसूस कर सकता है, जैसे सतह का तनाव। इसे स्पष्ट रूप से उदाहरण देने के लिए, यह बुलबुले की तरह होता है, लेकिन यह बुलबुला नहीं है। यह है शून्यता का सूक्ष्म रूप। यह प्राथमिक तत्व का तत्व है। हम इस प्राथमिक तत्व का हिस्सा हैं। अब यह तत्व हमारे अंदर महसूस किया जा सकता है। जब कुछ भी संपर्क करता है, यह हमें अनुभव करने का कार्य करता है। जैसे हम अभी मेरी आवाज़ को महसूस कर रहे हैं। देखिए, हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब हम महसूस करते हैं, तो प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे लहरें उठती हैं। हम किसी चीज़ को मूल्य दे सकते हैं, जैसे जब हम किसी मृत शरीर की गंध महसूस करते हैं। मान लीजिए वह किसी मृत छिपकली या घर में मरे हुए किसी जानवर की गंध हो। हम भीतर प्रवेश करते हैं। घर में एक सुगंध उठी। यह अनुभूति ही है। इस अनुभूति के साथ क्या हम यह देख सकते हैं कि हम स्वयं ही इसे अनुभव कर रहे हैं? अगर हम यह देख सकें कि हमने खुद ही गंध महसूस की है, तो हम तुरंत कह देंगे कि यह क्या गंध है। हर बार जब यह तत्व प्रभावित होता है, वह जानने का कार्य करता है, और फिर एक प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी एक हलचल जो उस चीज़ को समझने के लिए उभरती है। यही मूल्य देना है। यह हलचल हमारे मन में एक आंतरिक आवाज़ के रूप में उभरती है, जैसे कुछ है, और यह आवाज़ हमारे मन में उठती है, जबकि हमारे मन के पास कोई मुंह नहीं है, फिर भी वह बोल सकता है। क्या हम यह देख सकते हैं
कि हमारे मन में हमेशा एक आवाज़ गूंजती रहती है। जैसे ही हम उसे मान्यता देते हैं, वही आवाज़ हमारे शब्दों के रूप में बाहर निकलती है। चाहे वह मन में हो या मुंह से निकले, हम उसे सुनते हैं और यह समझते हुए कि हम यह सुन पा रहे हैं, क्या हम महसूस करते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से हो रहा है, बिना किसी विशेष उद्देश्य या संकल्प के। जैसे मुझे अब खाना चाहिए या जैसे ही घर पहुंचूंगा मुझे खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हम सामान्य रूप से चलते रहते हैं और अचानक हमें यह एहसास होता है। यह जागरूकता हमारे भीतर स्वतः उत्पन्न होती है। क्या हम देख सकते हैं कि यह केवल एक घटना है जो अपने आप घटित होती है? यदि हम इसे सही से देख पाएं, तो जैसे ही प्राकृतिक रूप से प्रकृति को जानने का अनुभव होगा, हमारा मन इस स्थिति से मुक्त हो जाएगा। तब हम यह भेद समझ पाएंगे कि यह अनुभव हम नहीं हैं। यहीं पर हम चमत्कारी परिवर्तन देख पाएंगे। जैसे एक उच्च वोल्टेज की तार को खींचते हुए उसे झटका दें, उसे मोड़ें और फिर तीव्रता से खींचते हुए तोड़ें, और जब वह तार टूटता है तो एक ज़बरदस्त चिंगारी और उजाला उत्पन्न होता है, जैसे एक विशाल विस्फोट हो। ठीक उसी क्षण में जैसे तार टूटता है, हमारे मन में भी एक चिंगारी उत्पन्न होती है। हमारा मन वह तत्व है जो जीवन का है, शुद्ध और निष्कलंक, अत्यंत निर्मल। यह अमर तत्व है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं, समझे? यह जैसे हम परमाणु बम को साफ खाली अंतरिक्ष में फेंकते हैं जो सामने है। वह बम शरीर को नष्ट कर देता है, लेकिन वह खाली अंतरिक्ष कुछ नहीं बदलता, समझे? वहाँ सिर्फ हवा है, हवा जो गति करती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो सब कुछ नष्ट कर सकती है, लेकिन वह उस खाली अंतरिक्ष के साथ कुछ नहीं कर सकती जो हवा उसमें निवास करती है। यह खाली अंतरिक्ष जिसमें हवा रहती है, सब चीज़ों का स्रोत है, जो हवा और सभी भौतिक तत्वों को समाहित करता है। लेकिन यह निर्मल शून्यता इन सभी बातों से संबंधित नहीं है। यह मूल तत्व है, आदि तत्व। यही हम हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि हम यही तत्व हैं? हम तभी जान सकते हैं जब हम यह देख सकें कि जो अनुभूति उत्पन्न होती है, जो गंध आती है, वह स्वयं प्रकट होती है, स्वयं झात होती है। यदि हम यह ध्यान दें कि यह जानना स्वयं उत्पन्न होता है, तो जिस क्षण यह ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी क्षण एकदम साथ ही साथ हमारा चित्त उभर कर अलग हो जाएगा। यह एक तत्व की भांति उस अनुभूति को जान लेगा और समझेगा कि यह अनुभूति हमारा वास्तविक स्व नहीं है। यही है वह ज्ञान जिसे हमारा चित्त खोज रहा है। इस अवस्था के सहारे, रूप धातु के सहारे, शरीर के सहारे हम ज्ञान की तलाश में जाते हैं। हम अपने शरीर को पालने के लिए सीखते हैं, भोजन कमाते हैं, लेकिन वास्तव में हम शुद्ध निर्मल शून्य तत्व हैं। हमारा चित्त स्वयं को जानना चाहता है और इसलिए उसने विभिन्न अवस्थाएं निर्मित की हैं ताकि वह चीज़ों को समझ सके। लेकिन जब हम इस भौतिक शरीर में आश्रय लेते हैं, तब हम फिर से सीखने लगते हैं केवल शरीर को पोषण देने के लिए, और फिर हम भूल जाते हैं, यह मानने लगते हैं कि हम यही शरीर हैं। यह शुद्ध निर्मल शून्य तत्व किसी नाम या उपनाम से बंधा नहीं है, कोई पुरुष या महिला नहीं है। हमारा चित्त निःस्वरूप है। यह एक प्राकृतिक तत्व है जो शून्य, निर्मल और अति पवित्र है, परंतु इसमें कोई लिंग नहीं है। इसे किसी नाम या उपनाम की आवश्यकता नहीं, न ही इसकी कोई आयु है। हम तत्व हैं जो अजर अमर हैं, जिनका कोई आयु नहीं है। यह तत्व पूर्णतः शून्य है, अति निर्मल, अत्यंत शुद्ध, समस्त दुखों से परे, सुख से भी परे और हर बंधन से मुक्त। यह जो ध्वनि गूंज रही है, वह केवल एक कार्य के लिए प्रकट हो रही है, परंतु वास्तव में हम इस ध्वनि पर आश्रित नहीं हैं। यह ध्वनि स्वयं अपना कार्य कर रही है, हम उससे भिन्न हैं। इसी प्रकार जो मानसिक चित्र उभरते हैं, वे स्वयं कार्य कर रहे हैं। भावनाएं भी स्वयं सक्रिय हैं। जो जागरूकता है, वह स्वतः ही जागरूक हो रही है। हम इन सब से निर्लिप्त हैं, कुछ भी नहीं। यह केवल एक स्वाभाविक गुण है जो स्वयं कार्य करता है, जिसका हमसे कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने उपमा दी थी कि सूर्य ही हमारा स्वरूप है, हमारी तत्व प्रकृति है। इसकी ऊष्मा, इसकी फैलती हुई रोशनी, यहाँ तक कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो सबको अपनी ओर खींचता है, ये सभी केवल उसके गुणधर्म हैं। स्वयं सूर्य का इन सब से कोई संबंध नहीं है।
ये सभी मात्र उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं। क्या ऐसी उपमा समझ में आती है? निर्मल जल। निर्मल जल का स्वभाव यही है कि उसमें जल का तत्व होता है और सतह पर सतही तनाव भी रहता है। यह उसकी विशेषता है। जब कोई वस्तु जल की सतह को स्पर्श करती है तो जल तरंगित होकर प्रतिक्रिया करता है और यह तरंगें आगे प्रसारित होती रहती हैं। इसे एक प्रकार का मूल्य प्रदान करना कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी चेतना, जो शुद्ध, स्वच्छ और निर्विकार तत्व से बनी होती है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि हमारी चेतना एक शुद्ध तत्व है जो समस्त अस्तित्व के साथ एक रूप हो जाती है, क्योंकि समग्र रूप से यही चेतना है। अनंत ब्रह्मांड भी इसी चेतना में स्थित है। यह सब कुछ उसी शुद्ध निर्मल शून्यता में अवस्थित है। हम सब एक ही हैं। जैसे पानी की एक बूंद जब महासागर में मिल जाती है तो वह पूरी तरह महासागर का हिस्सा बन जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह बूंद यहाँ या वहाँ है, क्योंकि जब वह महासागर में समाहित हो जाती है तो वह पूरी तरह एक हो जाती है। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि पूरा महासागर ही हम हैं। समझ रहे हो? हमारा चित्त एक स्वच्छ शून्य तत्व है जो इस अनंत ब्रह्मांड के समग्र शून्य स्वरूप के साथ एक रूप है। यह ब्रह्मांड की बात नहीं, बल्कि सत्य में स्थित एक परम व्यापक स्वरूप की बात है। क्योंकि ब्रह्मांड हमारे भीतर वास करता है, वह शुद्ध और खाली तत्वों में समाहित है। फिर भी हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, टकराव होता है, विस्फोट होते हैं, विनाश होता है, सूर्य प्रकट होता है, सब कुछ जलाकर नष्ट कर देता है और अंततः स्वयं भी विलीन हो जाता है। तारे जन्म लेते हैं, फिर अंत में टूटकर बिखर जाते हैं। कृष्ण विवर उत्पन्न होते हैं, सब कुछ निगल जाते हैं और अंततः स्वयं भी विलीन हो जाते हैं। यह सब प्रकट होता है और मिट जाता है, जन्म लेता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। जो उत्पन्न होता है वह समाप्त हो जाता है, चाहे जो भी कारण हो। यहाँ निवास करने वाले सभी प्राणियों का शरीर भी विघटित हो जाता है। जो कुछ भी प्रकट होता है और नष्ट होता है वह अंततः नष्ट हो जाता है। लेकिन ये परिवर्तनशीलता और नाश खालीपन की प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकते। क्या आप समझ रहे हैं? हम सभी उस खालीपन के रूप में हैं जो किसी लक्षण से जुड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास वह मानसिक गुण है जो जागरूकता को प्राप्त करता है और लहराता है, जिससे मूल्य और अर्थ उत्पन्न होते हैं। यह मानसिक गुण और लक्षण हैं। जब चीज़ें या सभी भौतिक तत्व, शरीर, यह दुनिया, हवा जो बहती है, बारिश जो गिरती है, सूरज जो निकलता है, या ये सभी प्राकृतिक घटनाएं उपस्थित होती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। जंगल में आग लगना, पृथ्वी का ठंडा होकर बर्फ़ बन जाना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, ये सभी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। ठंडा होना आता है और फिर चला जाता है, गर्मी आती है और फिर चली जाती है, ज्वालामुखी फटता है और फिर शांत हो जाता है। यहाँ तक कि यह दुनिया भी उत्पन्न होती है और अंततः नष्ट हो जाती है। सूरज भी इसी प्रकार है, वह उत्पन्न होता है और फिर अंततः नष्ट हो जाता है। हर भौतिक वस्तु का जन्म होता है और उसका नष्ट होना निश्चित है। हम इन चीज़ों का अस्थायी रूप से आश्रय लेते हैं ताकि हम अपने मन को जान सकें। हम बस यह समझना चाहते हैं कि हम आज जो दुख अनुभव कर रहे हैं वह इस कारण है कि हम इस शरीर को अपना मान बैठते हैं, जैसे हम किसी बंदी गृह में आ गए हों। क्योंकि हम सीखने की इच्छा रखते हैं, हम इसलिए जागरूकता के अनुभवों को उत्पन्न करते हैं। ध्वनियाँ, चित्र, भावनाएं और अनुभूति की अवस्थाएं इन अनुभवों को उपकरण के रूप में उत्पन्न करते हैं और शरीर के रूप में इनका सहारा लेते हैं। कभी जल जीव, कभी स्थल जीव, कभी भूमिगत जीव, कभी आकाशीय जीव और कभी मानव रूप में। यह हम ध्वनि पर निर्भर हैं जो हमें बताती है कि हम मनुष्य हैं। यह ध्वनि एक संकेत है। ध्वनि कहती है कि यह बायां हाथ है। हम इसे देख सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहा गया कि यह बायां हाथ है ना? हाथ खोलने या बंद करने का प्रयास करें, लेकिन यह नहीं कहा गया कि इसे हाथ खोलना या बंद करना कहते हैं। बस इसे देखें। बस देखो, कुछ सोचो मत, किसी भी चीज़ को महत्व मत दो। अगर इस चीज़ को महत्व नहीं दिया जाए तो बस जानना होगा, बस इसे समझना होगा। ये केवल एक स्थिति है जो ज्ञान द्वारा पहचानी जाती है। सभी चीज़ें बस वो हैं जिन्हें मन पहचानता है। हर चीज़ को मन जानता है।
लेकिन इस जानने का रूप बिना किसी शब्द के होता है। यह सिर्फ अनुभव है। जब हम नए जन्म लेते हैं तब हम सब कुछ देख सकते हैं, हम सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों के लिए कोई नाम नहीं होता। क्या आप समझ रहे हैं? यहाँ तक कि अब जब आप अपनी आंखें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, आप सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन किसी भाषा में उसका नाम नहीं होता। यहीं से कहानियाँ शुरू होती हैं। जब हम वस्तु को पहचानने लगते हैं, जैसे हम इसे लोहे, सीमेंट, पंखा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका या छोटी अंगुली के रूप में मानते हैं, तो हम केवल इसे नाम देते हैं। देखो, ये खुद नहीं बोलता। हम इसे अंगूठा कहते हैं, ये नाखून है और इसे हम नाखून मानते हैं। ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये पीछे का हिस्सा है, ये सामने का हिस्सा है, ये हाथ है, ये पैर है, ये हड्डी है। ये शब्द केवल आवाज़ के रूप में हैं, लेकिन वस्तु खुद नहीं बोलती। यह केवल अनुभव की वस्तु है, जिसे हम तत्व कहते हैं। सब कुछ केवल तत्व है, समझे? जब आप इसे इस प्रकार समझ जाएं, तो इसे फिर से दोहराएं। हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? हम उसी आवाज़ से उत्पन्न हुए हैं जो हम बोलते हैं। हम इस बात से उत्पन्न हुए हैं कि हम इसको महत्व देते हैं, इसे अपने पास रखने का मूल्य समझते हैं। हम इसे अपने पास रखने के कारण इसे आवाज़ कहते हैं। हम जो समझते हैं उसे हम मानसिक चित्रण के रूप में ग्रहण करते हैं। कल्पना करें, एक बड़ी अनाकोंडा सांप या एक विशाल व्हेल मछली की। इस तरह की कल्पना करें। ये चित्र केवल हमारी मनःस्थिति में प्रकट होने वाली घटनाएं हैं और मन उन्हें पहचानता है। हमारे मन को भीतर से यह पहचान है, वह ध्वनियों को जानता है। अपने मन में यह शब्द बोलने का प्रयास करें, 3 बिल्लियाँ, एक बहुत बड़ी डॉल्फिन। इस शब्द को मन में बोलने पर एक ध्वनि सुनाई देती है ना? वह ध्वनि एक घटना है, लेकिन मन उसे पहचानता है। वह जानने की प्रक्रिया भी एक घटना है। यह सब हम नहीं हैं, यह सभी केवल मन की घटनाएं हैं। हम हैं वह मन, वह खाली शुद्ध तत्व जो आधार है, जो चारों ओर होने वाली घटनाओं के कंपन को महसूस करता है। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए यह एक बबल की तरह है। हम बबल्स बनाते हैं, लेकिन शुरू में हम उस खाली शुद्ध तत्व के रूप में थे, जो समग्र ब्रह्मांड की शून्यता से एकीकृत है। हम सभी एक ही रूप में हैं, जो इन स्वच्छ और खाली स्पेस से जुड़े हैं। अब जब कुछ घटित होता है और प्रकट होता है, तो वहाँ कुछ तत्व उत्पन्न होते हैं उस खाली स्थान में। पहले बिग बैंग हुआ था, है ना? कुछ बनने लगा, तत्वों और ऊर्जा का जन्म हुआ। हम पर इसका प्रभाव पड़ा और हम अपने अस्तित्व को महसूस करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक पतली पारदर्शी झिल्ली ने हमें लपेट लिया, जिसे हम साबुन का बबल कहते हैं। यह सिर्फ एक रूपक है ताकि हम इसे समझ सकें, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह सिर्फ एक तरीका है संवाद करने का, क्योंकि यह ज्ञान सब कुछ से परे है, सभी आयामों से परे। यह तत्व मूल तत्व है, इसमें समय का कोई अस्तित्व नहीं है। नहीं जाना, नहीं आना, यह वह शून्य है जो सब कुछ में एकसार होता है, जिसमें न तो समय है, न जाना है, न आना है, न उत्पत्ति है, न मृत्यु है, न कोई उत्पत्ति है, न कोई समाप्ति। क्या आप समझते हैं? हमारे तत्व अमर तत्व हैं, इसमें न उत्पत्ति है, न समाप्ति है। यह तत्व न तो अंधकार है, न उजाला है, बल्कि यह अत्यंत पवित्र और स्वच्छ तत्व है, जो शून्य और अत्यधिक पारदर्शी है। इतना पारदर्शी कि यह सब चीज़ों के साथ घुल मिल जाता है। यह तत्व बहुत ही स्वच्छ है और इसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझने की आवश्यकता है कि यह क्या है, और यह जानने की आवश्यकता है कि यह क्या है। क्या आप समझते हैं? यह तत्व सीधे तौर पर सब कुछ नहीं जान सकता, इसलिए खुद को जानने के लिए इसे कुछ लक्षण उत्पन्न करने होंगे। उदाहरण के रूप में, इसे अपने चारों ओर बुलबुलों को बनाना होगा और फिर उन परिघटनाओं को पहचानने का कार्य करना होगा। जब यह उन परिघटनाओं को पहचानने लगता है, तो लहरें उठती हैं, ताकि यह समझ सके कि वह क्या है और आगे जानने की इच्छा उत्पन्न हो। हमारी मनोवृत्ति का स्वभाव है कि वह सब कुछ उत्पन्न करती है। हमारी मानसिक स्थिति मूल तत्व है, यह महान कारण है, यह सब कुछ का निर्माता है। हमारी मानसिक स्थिति ही ज्ञान के लक्षणों को उत्पन्न करती है। यह उस आवाज़ को उत्पन्न करती है
जो हमारे मन में बोल रही होती है। इसे महसूस करें। मन में कहें, 3 बिल्लियाँ, आज बहुत ठंड है, मेरा नाम एप्पल है। अब इसे मन में बोलने का प्रयास करें। फिर देखिए, एक आवाज़ आएगी और यह मन उस आवाज़ को महसूस करेगा। हमारी मानसिक स्थिति वह स्वच्छ तत्व है जो अपने ही लक्षणों को पहचानने का कार्य करती है। जब मन में 3 बिल्लियाँ कहा जाता है, तो वह आवाज़ और उसके साथ एक चित्र सामने आता है। तो हम 3 बिल्लियों की छवि देख सकते हैं और हम यह स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इस आवाज़ का अस्तित्व हमारे भीतर है और हम समझते हैं कि छवियाँ हमारे मन में प्रकट होती हैं। यह वह अवस्था है जिसे हमारा मन उत्पन्न करता है, जैसे एक ऊर्जा का पुंज जो बाहर फैलता है, चिपकता है और दीवारों का निर्माण करता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे छोटे तार जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम इसे एक छोटे सीपीयू चिप की तरह देखें जो फ़ोन या कंप्यूटर में होता है, उस सीपीयू चिप में कोई तार नहीं होता, बल्कि आसपास के उपकरणों से जुड़े बसों के तार होते हैं जो अलग-अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे ध्वनि उत्पन्न करना, प्रसंस्करण करना और डेटा भेजना। ये छोटे तार इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से जुड़े होते हैं जो ध्वनि को परिवर्तित करते हैं। फिर आईसी को छवियों को प्रदर्शित करने के लिए जोड़ा जाता है और ऊर्जा भेजने और पूरे सिस्टम का ध्यान रखने के लिए भी जोड़ा जाता है। हमारा मन एक खाली और शुद्ध तत्व है जो सब कुछ समझने और सीखने के लिए तैयार होता है। इसे कुछ विशेष रूप से सृजित करना होता है, जैसे कि शुद्ध तत्वों से बनी महीन रेखाओं के रूप में। यह उस संयंत्र जैसा है जो सूक्ष्म तंतु बनाकर दीवारों और ऊतकों को सृजित करता है ताकि यह महसूस करने और सभी चीज़ों के साथ तालमेल बनाने में सक्षम हो सके। यह तंतु और ऊतक वही हैं जो उत्पन्न किए जाते हैं। जब मन इन उत्पन्न अवस्थाओं से मुक्त होता है, तो यह उस उच्चतम शक्ति के तार को सिस्टम से बाहर निकालने जैसा होता है। जब यह एक दूसरे से अलग हो जाता है, तो तुरंत एक विस्फोट होता है। जब यह अलग होता है, हम महसूस करते हैं कि हम बाहर निकल आए हैं। हम इन चीज़ों से संपर्क नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हम शुद्ध तत्व हैं। ये लक्षण स्वचालित रूप से कार्य करते हैं। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जो इसे समझ पाता है, वह हमारे मन की अद्भुतता को देखेगा। हम जानेंगे कि हम वह तत्व हैं जो निराकार हैं। हम वह प्राकृतिक तत्व हैं जो सब कुछ जानते हैं। हमारा तत्व सब कुछ जानता है। हम अतीत को पूरी तरह से देख सकते हैं। हम सब कुछ जानते हैं। जब हम अपनी अंतरात्मा में ध्यान और सतर्कता से देखेंगे, तो हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन यह ज्ञान केवल एक लक्षण है। कल का सोचें कि हमने क्या किया था। जब हम बच्चे थे, उस समय की कठिनाइयाँ सोचें। सड़कें कैसी थीं? क्या आप उसे याद कर पा रहे हैं? यही है अतीत को याद करना। हम विभिन्न चीज़ों को याद कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास लक्षण हैं। हमारे पास उन यादों को रिकॉर्ड करने का उपकरण है, जितना हम याद कर सकते हैं। यह चाहे हम 100 या 1000 जन्मों तक याद रखें, यह केवल हमारी चेतना की विशेषता है, जो घटनाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। कितना याद रखना है, यह हमारी सूक्ष्मता पर निर्भर करता है। यह सभी लक्षण केवल मन के लक्षण हैं। कितना याद रखना है, यह केवल एक लक्षण है। ये हमारी विशेषता है। सोचिए, पुराने समय की तस्वीर, जब कोई बिजली नहीं थी, कोई तार नहीं थे, सड़कें कच्ची थीं, लोग पैदल चलते थे। जो व्यक्ति चप्पल पहनता था, उसे समृद्ध माना जाता था। यात्रा करना बहुत कठिन था। कोई वाहन नहीं थे, कोई विमान नहीं था, केवल पारंपरिक हथियार और जीवन के लिए आवश्यक कृषि उत्पाद थे। हम अतीत की कल्पना करें। क्या आप वह चित्र देख सकते हैं? यह चित्त के कार्य करने का तरीका है। जो चित्र प्रकट होते हैं, वे केवल लक्षण होते हैं। यह केवल चित्त की क्रिया है जो यादों से उत्पन्न होती है। यह यादें मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि चित्त से उत्पन्न होती हैं, जो घटनाओं को याद कर सकती है और उस चित्र को बना सकती है। चित्त यह समझ सकता है कि उस समय यह सच था। उस समय कुछ नहीं था, न कोई वाहन, न बिजली। हमें नंगे पाँव चलना पड़ता था। जूते बहुत महंगे थे। जो किसी के पास जूते होते, उसे समृद्ध माना जाता था। अब उस चित्र को सोचें और देखिए।
पहले ज़िंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन खुशहाल थी। जीवन बहुत साधारण था। आराम से जीते थे, साझा करते थे। ऐसा नहीं था कि हम एक-दूसरे को परेशान करते, जैसे आजकल होता है। पैसे की बहुत ज़्यादा तलाश नहीं थी, क्योंकि घर में सब कुछ था। सब्जियाँ थीं, खेत थे, जीवन सरल था, संघर्ष की ज़रूरत नहीं थी और कोई भी एक-दूसरे को परेशान नहीं करता था। उस समय सभी यह मानते थे कि वे इंसान हैं। यही वह रूप है जो मन की स्थिति से उत्पन्न होती है। सोचने, कल्पना करने और बोलने की आवाज़ों के साथ भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, तो संतोष की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, तो असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। क्या यह आवाज़ जिसे हम अपने मन में सुनते हैं, हमें छू सकती है? क्या वह चित्र जिसे हम कल्पना में देखते हैं, पकड़ सकते हैं? सब कुछ उभर कर गायब हो जाता है, लेकिन जो ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि हम नहीं गायब होते। हम उस भावना में डूबे रहते हैं, कभी-कभी 3 दिन या 3 रातों तक, जबकि वह भावना हमारे विचारों या उम्मीदों से उत्पन्न होती है, जो जैसा हम चाहते थे, वैसा नहीं होता। हमारे साथी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्या यह विचार सही है? लेकिन एक दिन जब वे हमसे दूर हो जाते हैं, तो मन में यह भावनाएँ आती हैं कि वे कहाँ गए हैं? क्यों उन्होंने हमें छोड़ दिया? हम इस तरह सोचते हैं, बैठकर सोचते हैं, लेटकर सोचते हैं, क्योंकि हम केवल यही सोचते हैं कि वे हमें छोड़ गए हैं। इससे हमारे भीतर असंतोष और चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। ये सभी भावनाएँ प्राकृतिक हैं, जैसे ध्वनियाँ और मानसिक छवियाँ भी प्राकृतिक अभिव्यक्तियाँ हैं। हमारी भावनाएँ भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हैं, जो हमें अपने अनुभवों से जुड़ी हर चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया देने के रूप में प्रकट होती हैं। हम मानसिक छवियाँ और ध्वनियाँ स्वयं उत्पन्न करते हैं और इसके बाद भावनाएँ भी उत्पन्न होती हैं। इस सब का सार यह है कि हम इस विचार में उलझ जाते हैं कि क्यों वे हमें छोड़ गए। हमने यह विश्वास किया कि हम मनुष्य हैं, हमने यह विश्वास किया कि हम इंसान हैं, जबकि हम केवल चेतना हैं। हम खाली, निर्मल और शुद्ध तत्व हैं। हम इस विचार को मान बैठे कि हम मनुष्य हैं, इस आवाज़ को मान लिया। क्या आप समझ रहे हैं? हम शुद्ध खाली तत्व हैं, फिर भी हमने इस आवाज़ को माना और जो चित्र हमारे मन में उभरते हैं, हमने उन्हें भी मान लिया और फिर हम भावनाओं में बहने लगे। फिर हमने मन ही मन यह कहा कि हम इंसान हैं और फिर हमने विश्वास किया कि हमारे पास प्रेमी है। अब हमारे प्रेमी ने हमें छोड़ दिया है। ये शरीर केवल इस संसार की तत्वों का एक रूप है। इस दुनिया की हर चीज़, यह शरीर, मिट्टी, पेड़, हर चीज़ केवल इस पृथ्वी के तत्व हैं। ये सही है ना? लेकिन हम कहते हैं, यह हमारा घर है, यह हमारी कार है, यह हमारी ज़मीन है। हम मिट्टी को नहीं ले जा सकते, हम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। ये सभी वस्तुएँ इस दुनिया में हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इस विश्वास में हैं कि यह आवाज़ हम हैं। हम इसी तरह बात कर रहे हैं और जो चित्र हमारे मन में है, वह हम हैं। भावनाएँ भी हम हैं और यह शरीर भी हम हैं। यह सच में हम हैं। हम मानते हैं कि यह सब हमारे हैं। हम उसी आवाज़ का अनुसरण करते हैं, जो हमारे मन में गूंज रही होती है। क्यों उसने हमें छोड़ दिया? क्यों वह हमारे साथ नहीं है? और फिर हम भावनाओं में खो जाते हैं। यह भावनाएँ वही हैं जो हमें बनाती हैं। प्रकृति जैसा होना चाहिए। हम इस भावना में खो गए हैं, दुःख के भाव में डूबे हुए हैं, रोते-रोते खाना भी नहीं खाना चाहते, किसी काम में मन नहीं लगता, बस सोने की इच्छा होती है, बाथरूम या शौचालय में रहना चाहते हैं, दिन-रात रोने की इच्छा होती है। हम वैसे ही उसमें डूबे रहते हैं और बस इसी विचार में खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं कि वे हमें क्यों छोड़ गए। कभी-कभी हम सोचते हैं, क्यों उसने हमें छोड़ दिया? क्यों उसने हमें नहीं प्यार किया? क्यों उसने हमें नहीं समझा? क्यों उसने ज़िम्मेदारी नहीं ली? फिर हम रोते-रोते थक जाते हैं और सो जाते हैं। फिर जब जागते हैं, तो सोचते हैं, क्यों वह वापस नहीं आता? क्यों वह हमें नहीं प्यार करता? क्या हम गलत थे या वह गलत था? क्यों? हम बैठकर सोचते रहते हैं और फिर विचारों में डूब जाते हैं। जैसे
एक विचार से दूसरे विचार तक बहते जाते हैं, जैसे एक नदी में बहते पानी की तरह। उपयोग कर रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि हम केवल शुद्ध खाली तत्व हैं और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम इस शरीर का उपयोग करते हैं, लेकिन इसे छोड़ना होगा क्योंकि यह एक भार है। हम इस आवाज़ का उपयोग करते हैं ताकि हम इसे छोड़ सकें, क्योंकि यह भी एक भार है। हम अपनी मनोवृत्तियों का उपयोग करते हैं ताकि हम उन्हें छोड़ सकें, क्योंकि यह भी एक भार है। हम अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं ताकि हम उन्हें छोड़ सकें, क्योंकि यह भी एक भार है। हम उन कृतियों का उपयोग करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे आवाज़ सुनना, अपने आप देखना। क्या आप देख सकते हो कि वास्तविक स्व कहाँ है? मन से पूछो। हम इन कृतियों का उपयोग करते हैं ताकि यह समझ सकें कि जो ज्ञान है वह भी हमारा नहीं है, वह भी एक भार है, ताकि हम इसे छोड़ सकें। हम ज्ञान का उपयोग करते हैं ताकि हम ज्ञान को छोड़ सकें। हम आवाज़ का उपयोग करते हैं ताकि हम आवाज़ को छोड़ सकें। हम छवियों का उपयोग करते हैं ताकि हम छवियों को छोड़ सकें। हम भावनाओं का उपयोग करते हैं ताकि हम भावनाओं को छोड़ सकें, क्योंकि ये सभी सिर्फ उपकरण हैं जिन्हें हम अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हैं। इसे समझो, तभी हम कह सकते हैं कि बस देखो, समझो। मन में खुद से बोलो, ध्यान से देखो। हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं, वो कब आएँगे? अचानक हम सोचने लगते हैं, वो कब आएँगे? और फिर हम उस ध्वनि के साथ बहने लगते हैं। तत्व खाली और शुद्ध है। हम भूल चुके हैं कि हम शुद्ध तत्व हैं। हम इस सृजनात्मक संसार में फंसे हुए हैं। हम इस भौतिक शरीर और तत्वों की दुनिया में बंधे हुए हैं। जब हम सच्चाई को समझते हैं कि यह शरीर जल्द ही मरेगा, यह ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, यह शरीर जल्द ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मन अभी भी अज्ञानी है, वह खुद को नहीं जानता। वह नया शरीर तलाशने जाएगा। हम इस जीव को पहले खा चुके थे। अब यह मन उस जीव के रूप में फिर से जन्म लेगा और फिर कोई हमें खाएगा। प्रत्येक मन एक अस्थायी अस्तित्व के लिए आता है ताकि वह छोड़ सके और खुद को जान सके। इस दुनिया में हर कोई, सभी प्राणी, सभी जीवित प्राणी, यह सब मन हैं जो विभिन्न रूपों में निवास करते हैं। अब हम मानव रूप में निवास कर रहे हैं। अब हम इस देश के लोग हैं। अब हम उस देश के लोग हैं। अब हम इस महाद्वीप पर हैं। हम यूरोप में हैं। हम एशिया में हैं। हम अमेरिका के किनारे पर हैं। हम अरब के किनारे पर हैं। हम जहाँ भी होंगे, हम समुद्री प्राणी, रेगिस्तानी प्राणी, जल प्राणी, भूमि प्राणी, भूमिगत प्राणी, आकाश प्राणी होंगे। हम जो भी होंगे। क्या आप जानते हैं कि यह समस्त भौतिक वस्तुएं जिनका हम सहारा लेते हैं, वे हम नहीं हैं? प्रत्येक चेतना इसी प्रकार से सहारा लेती है और एक दूसरे का पोषण करती है, एक दूसरे को नष्ट करते हुए, ताकि यह शरीर जीवित रहे। ये ऐसा है जैसे हम इस शरीर में बंद हैं और हम हर काम करते हैं ताकि यह शरीर बने रहे, मानो यह शरीर हमेशा हमारा साथ देगा। चाहे हम इसे कितना भी अच्छा रखें, चाहे इसे कितना भी खिलाएं, यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। जब हम यहाँ आते हैं तो हम कुछ भी नहीं पाते। इसके बजाय हम यह समझने के लिए यहाँ आए हैं कि हम हैं, हम एक शुद्ध तत्व हैं। लेकिन हम फिर भी संघर्ष करते हैं जीविका के लिए, ताकि फिर से जीविका की चिंता में उलझ जाएं और अंततः मर जाएं। शरीर टूटकर नष्ट हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हमें एक नया शरीर मिलेगा, लेकिन इसके लिए क्या? ताकि फिर से जीविका की तलाश करें, और इस शरीर में रहकर हमें कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता। यह शरीर जैसे अगर मछली के रूप में हो, तो इसे कैसे समझ पाएंगे कि मैं तो चेतना हूँ? यह शरीर के किसी भी रूप में हो, मनुष्य के शरीर जैसा नहीं है। यह शरीर सबसे श्रेष्ठ है, जो केवल वही रूप है जिसमें चेतना स्वयं को समझ सकती है। और अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम आज क्यों दुखी हैं। हम दुखी हैं क्योंकि हम इस शरीर को अपना मान बैठे हैं। हम दुखी हैं क्योंकि हम इस आवाज़, इस सोच, इन भावनाओं और इन संवेदनाओं को सच मानते हैं, जबकि ये सभी केवल चेतना के लक्षण हैं। हम तो खाली, निर्मल तत्व हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो खुद ही जान सकते हैं। हम खुद ही गंध महसूस करते हैं, खाने को महसूस करते हैं, आवाज़ सुनते हैं। ये सभी केवल खिड़कियाँ हैं
जिनके माध्यम से आवाज़ आती है। चेतना ही आवाज़ को जानती है, चित्रों को जानती है, गंध को जानती है, स्वाद को जानती है और शरीर के स्पर्श को जानती है। दर्द को भी वही महसूस करता है, सुख को भी वही जानता है, इस आवाज़ को भी वही महसूस करता है, जो हम अपने मन में सोच रहे हैं। ये सभी केवल चेतना के लक्षण हैं, जो इसके उपकरण हैं। जब चेतना इनसे मुक्त होती है, तो केवल तब वह आंतरिक सत्य को सुन और समझ सकती है। यह धर्म इस समय मेरी टीम द्वारा विकसित किए गए विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। अब तक यह 7 भाषाओं में है और कुल मिलाकर 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, ताकि हर व्यक्ति इस सार्वभौमिक धर्म को सुन सके। हम पुनः जन्म नहीं लेंगे। हमारा जन्म समाप्त नहीं होता, हम लगातार जन्मते रहते हैं, चाहे हम जल जीव, भूमि जीव, भूमिगत जीव या आकाश में उड़ने वाले जीव के रूप में हों। मनुष्य के रूप में होना भी एक तरह से जन्म लेना है। हम जो कुछ भी जन्म लें, क्या आप जानते हैं, हम जैसे एक बंदी हैं। हम अलग-अलग रूपों में कैद हैं, चाहे वह भौतिक शरीर का रूप हो या सूक्ष्म शरीर का। हम सब वहाँ फंसे हुए हैं और हम परेशान हो जाते हैं। अगर यह शरीर की बात हो, तो हमें रोज़ी-रोटी की तलाश करनी होती है। हम एक ऐसी दुनिया में फंसे हैं, जहाँ हमें इस शरीर को बनाए रखने के लिए खाना खोजना पड़ता है, जैसे हम इसे ढो रहे हों। और सूक्ष्म शरीर की बात हो, तो हमें मानसिक स्थिति को लेकर भी उलझने होती हैं। सुख की भावना की तलाश होती है और हम हमेशा सुख चाहते हैं, ताकि हमारा सूक्ष्म शरीर खुश रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुख और दुख दोनों ही मानसिक अवस्थाएं हैं। जैसे हम सिक्का उठाएं तो एक तरफ सिर होता है, दूसरी तरफ पूंछ। सिर सुख का प्रतीक है और पूंछ दुख का। हम सोचते हैं, मैंने सिर पाया, मुझे खुशी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं, पूंछ भी वही है। सुख और दुख दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। हम हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष की सोचते हैं, या फिर सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं। ये सब सिर्फ मन की अवस्थाएं हैं, हम नहीं हैं। ये सिर्फ स्थितियां हैं, लेकिन हम इनसे जुड़ जाते हैं और इनसे भ्रमित हो जाते हैं। जब हमें सुख मिलता है, तो हम और अधिक सुख की चाहत करते हैं। क्या आप जानते हैं, सुख एक भावना है जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। जब चीज़ें हमारे सोचने के अनुसार नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। क्या होता है, हम रोने लगते हैं। हम दुखी महसूस नहीं करना चाहते, हम खुशी महसूस करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं, खुशी और दुख दोनों एक ही चीज़ के रूप हैं। हम केवल इस संसार के रूपों में फंसे हुए हैं। अगर हम पीछे हटें, तो हम देख सकते हैं कि ये रूप स्वयं कार्य करते हैं, आवाज़ स्वयं सुनाई देती है। यदि हम अपनी चेतना के भीतर गहरे देखें, तो हम समझ पाएंगे कि आवाज़ भी हमारे भीतर ही महसूस हो रही है। वस्तुएं जो हम देखते हैं, वे भी केवल हमारे भीतर का अनुभव हैं। जो खुशबू हम महसूस करते हैं, वह भी हमारे भीतर के अनुभव का हिस्सा है। और जो स्वाद हम चखते हैं, वह भी सिर्फ हमारे भीतर का अनुभव है। ये सभी केवल हमारे भीतर के रूप हैं, जो हमारी चेतना में प्रकट होते हैं। और यह जो जानने वाला है, वह अपने आप जानता है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं। हम एक उपकरण का उपयोग करते हैं। माफ़ करें, मैं कह सकता हूँ कि हम उपकरण बनाते हैं। ध्वनि, चित्र, भावना और ज्ञान की स्थिति बनाते हैं। इन्हें हमने एक उपकरण के रूप में बनाया है, जिसे हम अपने सेवक के रूप में चाहते हैं, केवल एक दुभाषिए की तरह, जिसका हम लाभ उठाते हैं। हम इन दुभाषियों पर निर्भर हैं। शरीर भी एक दुभाषिया जैसा ही है, लेकिन हम शुद्ध तत्व हैं। हम केवल अस्थायी रूप से इसका उपयोग करते हैं, और जब हम इसका उपयोग करते हैं, तो हम इसे अपना मालिक बना लेते हैं, और फिर हमारे विचारों ने हमें अपने कब्जे में ले लिया। हम एक छोटे से अस्तित्व में बदल जाते हैं, जो इन विचारों द्वारा नियंत्रित होता है। हमारे ध्वनियाँ, हमारी मानसिक छवियाँ और हमारे अनुभव सब हमें नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा मालिक बन गया है। हम शरीर, ध्वनियाँ, चित्र और भावनाओं के द्वारा शासित हो रहे हैं, जबकि हमने इन्हें सिर्फ एक साधन के रूप में बनाया था, एक दास के रूप में। लेकिन अब हम इस शरीर के गुलाम बन गए हैं, जैसे हमने पैसे को भी पैदा किया है, और अब हम पैसे के गुलाम हैं। सुबह से लेकर रात तक हम पैसे के लिए संघर्ष करते हैं,
और उसकी पूजा करते हैं। हम इस संसार के गुलाम हैं। हमने सब कुछ बनाया है। हम उन तत्वों के मूल स्रोत हैं। हमने हर अनुभव और इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। सभी भौतिक वस्तुएं शुद्ध तत्व से उत्पन्न हुई हैं, जो कि शुद्ध और खाली हैं, और ये सब हमारी चेतना से उत्पन्न हुआ है। हर चीज़, हर अस्तित्व हमारी चेतना से आया है। इस तरह से सोचो और इसे समझो। लेकिन हम जो निर्माण करते हैं, उसके बजाय हम उनके गुलाम बन जाते हैं। जैसे हम पैसे को उत्पन्न करते हैं, हम अब पैसे के गुलाम हैं। हम हर दिन पैसे को सम्मान देने की स्थिति में हैं। हमने इस भाषा को एक रूपक के रूप में बनाया, लेकिन अब हम भाषा के गुलाम बन गए हैं। क्या आप समझते हैं? हम भाषा की कल्पना के दास हैं, जिसे हम नियम, परंपराएं, संस्कृति, कानून और विभिन्न प्रणालियां बनाकर अपनी ही कैद में डालते हैं। हम सभी प्रणालियां इसीलिए बनाते हैं ताकि हम उन्हीं में बंद रहें, जैसे हम घर बनाते हैं और उसमें बंद हो जाते हैं। हम सब कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हम खुद को वहीं बंद कर लें। ये जैसे हम अपने लिए पिंजरा बना लें। देखो, अब इस पिंजरे से बाहर आ जाओ। भौतिक शरीर और इसकी दुनिया से बाहर आ जाओ। मानसिक अवस्थाओं के संसार से बाहर आ जाओ। बस हमें जागना होगा, भीतर की ओर ध्यान देना होगा। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो हल्का महसूस करोगे। ध्यान से सुनो, हम हल्का और मुक्त महसूस करेंगे और सोचेंगे, हमने क्यों दुख झेला? भावनाएं बस एक अवस्था है, फिर हमें दुख क्यों? हम हल्के और मुक्त हो जाएंगे और हम भावनाओं से बाहर आ सकते हैं। यहाँ तक कि सुख की भावना भी एक ही बात है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सुख स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। हंसी अपने आप आती है। दुख भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। जब आप ध्वनियाँ सुनते हैं और अपने अनुभवों को पहचानते हैं, तो यह आपके मन में विचार उत्पन्न कर देता है। जब हम सचमुच ध्यान से देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम चुपचाप चल सकते हैं और कोई अप्रिय गंध पाते हैं, तब वह विचार हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। यह मानो हमारी आत्मा इन चीज़ों से मुक्त हो रही हो। हमारा मन हमारे शरीर से, हमारे विचारों से, इस ध्वनि से, हमारी मानसिक छवियों से, हमारी भावनाओं से और हमारे ज्ञान के अनुभव से खींच लिया जाता है। जैसे हम एक तार की तरह इन चीज़ों से जुड़कर उन्हें अपने भीतर सृजित कर रहे हैं। देखिए, इस अवस्था को अच्छे से समझिए। अगर बार-बार सुना तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर बुद्धिमत्ता है तो 7 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, और अगर बुद्धिमत्ता बहुत है तो 1 महीने या 1 हफ्ते से भी कम समय में यह सब हो जाएगा। हम सब के अंदर एक क्षण ऐसा आएगा जब यह भावनाएं अचानक बाहर आ जाएंगी और हम हल्का महसूस करेंगे और बहुत स्पष्ट, शुद्ध हो जाएंगे। हमारे अंदर की दिव्य तत्व धम्मत पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। हम उसे महसूस करेंगे। हम उसे सिर्फ महसूस नहीं करेंगे, हम खुद उस तत्व में बदल जाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही वही तत्व हैं। समझे? हम वही तत्व हैं, लेकिन हम इन भावनाओं, ध्वनियों, छायाओं और इंद्रिय अनुभवों में उलझकर अपनी शुद्धता को भूल जाते हैं। जब हम जागते हैं, हमारी शुद्ध तत्व जागृत हो जाती है। ध्यान से देखिए, यह सारी भावनाएं हम नहीं हैं और यह सब अपने आप गिर जाएगा। समझना और समझते जाना चाहिए, जब तक हमारा शुद्ध तत्व इसे पूरी तरह से स्वीकार न कर ले। तब धीरे-धीरे यह सब हल्का हो जाएगा। ध्यान दें, अगर हम ढीला छोड़ दें तो हल्का हो जाएगा। जितना सुनते जाएंगे उतना हल्का होता जाएगा। जैसे कोई खालीपन लगातार बढ़ता जाए, धीरे-धीरे। अंत में अचानक, जैसे हम किसी रास्ते पर चल रहे हों और अचानक कोई आवाज़ सुनाई दे, हम सुनते हैं। वो आवाज़ खुद को स्पष्ट करती है, जैसे कुछ टूट कर बाहर आ जाता है। जैसे हमें अचानक एहसास होता है कि हम गिरने वाले हैं और रोने वाले हैं। हम सोचते हैं, क्या यह इतनी बड़ी बात है? असल में कुछ भी हमारा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, फिर भी वह महान होती है। जैसे हम बिना कुछ किए बस शांतिपूर्वक पड़े हों। सोते हैं तो सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने वास्तविक नहीं होते। हम मान बैठते हैं कि हर चीज़ सच्ची है, जैसे एक स्वप्निल संसार में जी रहे हों। आजकल ऐसा ही लगता है जैसे हम किसी स्वप्नलोक में हों। जब हम उस सपने से जागते हैं, तो आँखें खोलते हैं और समझते हैं
कि यह सब केवल एक सपना था, कोई वास्तविकता नहीं थी। कभी-कभी यह एहसास बहुत दर्दनाक होता है, जैसे रोने का मन कर जाता है। एक दिन जब हमें यह समझ में आता है कि हम नहीं हैं, जब हम समझते हैं कि यह आवाज़ हमारी नहीं है, जब हम महसूस करते हैं कि यह चित्र, यह भावनाएँ, ये सब हम नहीं हैं, तो यह एक गहरी समझ होती है। जो हम जानते हैं, वह भी हम नहीं हैं। यह सब बस हमारे अनुभव हैं, हमारी अवस्था है। सब कुछ हमारे साक्षी मात्र हैं, सिर्फ़ एक श्रोता, सिर्फ़ एक दुभाषिया, कुछ भी नहीं। जब यह सत्य समझ में आ जाता है, तो शांति मिलती है और तब हमारा कार्य समाप्त हो जाता है। इसे यहीं समाप्त करता हूँ। मैं भगवान बुद्ध को साक्षी मानते हुए इस पल से मैं इस धर्म को सुनने का प्रण करता हूँ। मैं अपने भीतर जागरूक रहूँगा, विचारों, भावनाओं और ज्ञान के रूप को प्राकृतिक रूप में देखूँगा। यह न हमारा है, न ही हमारी चीज़ है। मैं किसी भी रूप में अडिग नहीं रहूँगा और फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। यह जीवन मेरी अंतिम जन्मभूमि होगी। जब मुझे सत्य की अनुभूति होगी, तब मैं अपने बच्चों, पोते-पोतियों और जानकारों को जागरूक करने के लिए सिखाऊँगा, ताकि वे भी भीतर जागरूक रह सकें और विचारों, भावनाओं से मुक्त रह सकें। अंतिम श्वास तक मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ। साधु, साधु, साधु। यदि आप जागरूकता के धर्म में रुचि रखते हैं और मानसिक शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो कृपया संपर्क करें। लाइन आईडी 80 पानिया 9। धन्यवाद।